चलिए, कल मैं इसी चैप्टर को दिया था आप लोग को होमवर्क, किसी क्वेश्चन को एक बार इस क्वेश्चन को जस्ट रीड कर ले क्या? चलो तो रीड करो फटाफट, क्या दिया है क्वेश्चन पे। क्या दिया देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या दिया है 3:2। दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is to be charged. Interest on capital is to be charged. कितना is to be allowed at the rate 8% per annum. A is get salary of ₹80,000 and B get commission of 60,000. The drawing of A and B ₹10,000 and 8,000. Interest is to be charged of A ₹1,000 and B ₹8,000. At the end of the year, net profit amounting to ₹3,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. क्लियर है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको क्या बनाना है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो कौन कौन बना चुका है इसको? प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा बन गया, ठीक है ओके। जिन लोग बना लिए हैं उसमें से जैसे राहुल का पहला आंसर है तो राहुल भी मेरे को अब इसमें रिप्लाई देते, सिर्फ राहुल रिप्लाई देते जाएगा, ठीक है। अगर राहुल गलत बनाएगा तो कोई और फिर रिप्लाई देना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लिखे हो राहुल? 3,20,000। कितना? 3,20,000 सर। 20,000, 3,20,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,20,000। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है, इसलिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का लिखेंगे और बी का लिखेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा भाई? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 40,000। 5 लाख का, 5 लाख का। ए का कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का कितना निकालेंगे? 5 लाख का निकालेंगे 8%, कितना आएगा? 8% कितना आएगा? 40,000 कितना आएगा? 40,000। बी का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? बी का भाई कैपिटल है 3 लाख रुपए, 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24,000। तो ए का आ जाएगा, ए के में लिखेंगे 40,000 रुपए और बी के में लिखेंगे 24,000 रुपए। तो टोटल कितना आ जाएगा? 64,000 रुपीज। क्या आप लोग भी ऐसे बनाए हो? यस सर। फिर उसके बाद आएगा भाई एंड बी गेट कमीशन ऑफ 60,000। बी को 60,000, सॉरी ए को लिखा है ए गेट सैलरी ऑफ ₹80,000 टू ए सैलरी। क्या लिखेंगे? टू ए सैलरी। कितना? ए का सैलरी कितना लिखेंगे? 80,000 और यहाँ पर लिखेंगे टू 20 कमीशन करके लिखना। कितना लिखेंगे? बी का कमीशन कितना लिखेंगे? बोलो 60,000। कितना लिखेंगे? 60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हो रहा है क्या भाई? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हो रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का कितना, बी का कितना बताओ फटाफट। ए का 1,000 और बी का कितना? 800। ए का 1,000 तो टोटल आ जाएगा 1,800। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई? इसके बाद क्या करते हैं सर? टोटल करते हैं करेंगे। हाँ टोटल करेंगे। इस साइड को टोटल करेंगे भाई और इस साइड को टोटल करेंगे। तो मेरे को पता है क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड कितना है? 3,21,800। कितना? 3,21,800। और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है भाई? सर 11,700 1,17,800 डेबिट साइड का टोटल।
और 3,21,800 क्रेडिट साइड का टोटल, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम है, तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर करके आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर कितना रुपए आएगा भाई, कितना आ रहा है? 1,70,800. 1,17,800 की 1,16,800? सर 17,000 है। 17,000 सर। देखो भाई 1,17,800 ज्यादा आंसर आ रहा है। 1,17,800 1,17,800 चेक कर दो फटाफट, चेक कर लो फटाफट आप लोग भी। इधर है 3,21,000, उसमें माइनस करते चले जाओ। 64,000 उसमें माइनस कर दो। 80,000 उसमें माइनस कर दो आप 60,000, तो आंसर आएगा 1,17,000। कितना आ रहा है? 1,17,000 इज करेक्ट आंसर। सर 1,17,000 800 को भी जोड़ो ना। अच्छा 800 भी है ना, ठीक। 1,17,800 ठीक है। 1,17,800 करेक्ट आंसर है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, इसको हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? प्रॉफिट है टोटल 1,17,800, ये मेरा आ गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट ए को मिलेगा कितना और बी को कितना मिलेगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे मिलता है। ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे? 3:2। तो 1,17,800 इंटू ए को कितना मिलेगा 3, टोटल कितना है, दोनों का डिनोमिनेटर +5 कर दो, जो आएगा वो उसको मिलेगा 1,17,800 इंटू 2/5, तो जो आंसर आएगा वो इसको मिलेगा। बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है, राहुल फटाक से बोलो। सर 17,680 आएगा ए का, और बी का आएगा 47,120। अच्छा ए का आएगा 1,17,800 का इंटू 5 नहीं करेंगे। 1,17,800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करेंगे तो आएगा। एक का 70,680, क्या यही आंसर बोले थे? 70,680 सबका है 70,680। और बी का कितना आया है? बी का कितना आया है? 47,120। 47,120 सब ने ऐसे बनाया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. पक्का सबका बना है? Yes, sir. चलो ठीक, वेरी गुड। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो होमवर्क दिए थे उस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ने लिखा हुआ है आपका कॉपी में, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 एंड दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹6 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. A is get a salary of ₹60,000 and B get commission of 10% of net profit. ये नया दिया हुआ है भाई। B get commission of 10% of net profit
The drawing of A and B is rupees 15,000 and 10,000 respectively. Interest on drawing is to be charged A rupees 1,500 and B rupees 1,000. At the end of the year, net profit amounting to rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. इसको भी सब लोग ने बनाए हैं. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका आंसर साथ मेरे साथ साथ देते जाएंगे. यामिनी, यामिनी इसका आंसर अगर आप भी बनाए होगे तो इसका आंसर मेरे को भी साथ में देते चलना. ठीक है. Yes, sir. सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भाई यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में रहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000. जो भी दिया रहता है ईयर, यहाँ पर ईयर नहीं दिया है. क्लियर. सबसे पहले अपन लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट. सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट. अमाउंट बताओ नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? Sir, Net. 4 lakh. 4 लाख, 4 लाख रुपए दिया हुआ है. सबने 4 लाख रुपए सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा. ठीक. उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? A का 36,000. ए का 36,000. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा एक बार देखेंगे. ए का आएगा 36,000. कैसे निकाले हो 36,000? Sir, 6% per annum से. अच्छा, ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 6 lakh. 6 लाख का 6% तो आएगा 36,000. ठीक है. उसके बाद बी का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 3 lakh. 2 lakh. 3 लाख. 2 लाख. 2 लाख का कितना निकालेंगे? 6% कितना आएगा? 18,000. 3 लाख की 2 लाख. 3 लाख दिया कि 3 लाख दिया सर. 3 लाख दिया. अच्छा ठीक है. 3 लाख दिया तो कितना आएगा? 18,000. ठीक है. तो 18,000. हाँ, तो टोटल कितना आ जाएगा? 54,000. 54,000. उसके बाद क्या? ए को सैलरी मिल रहा है 2A सैलरी. ए को कितना सैलरी दे रहे हैं भाई? ए को कितना सैलरी दे रहे हैं? 60,000. और क्या यहाँ पर नीचे नया लिखेंगे, इसको आप लोग डालेंगे थोड़ा सा स्टार. ये हम लोग नया कैलकुलेट किए. टू 20 कमीशन. 20 कमीशन. बी को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं. बी का कमीशन दे रहे हैं. बी का कमीशन किस पे दे रहे हैं? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए है. नेट प्रॉफिट का 10% दे रहे हैं. नेट प्रॉफिट तो कितना आएगा? 40,000. कितना आएगा? 40,000. जिन लोग को नहीं पता भाई उन लोग याद रखना. टू 20 कमीशन. नेट प्रॉफिट का 10% बोला है तो नेट प्रॉफिट जितना दिया था उसका 10% निकाल दिए. 4 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिया था उसका 10% निकाले, आ गया 40,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ए का कितना और बी का कितना निकाल के दिया है क्या? ए का कितना, बी का कितना? ए का आएगा 1,500 रुपए और बी का आएगा 1,000 रुपए. टोटल बाहर में लिख देंगे आउटर कॉलम पे 2,500. कितना? 2,500. सही लिखा हूं गलत है? ठीक. सही है सर. ठीक है. अब इधर टोटल करेंगे, इधर टोटल करेंगे. इधर टोटल कितना आएगा बताओ? इधर टोटल कितना आएगा? 4,02,500. 4,02,500. और इधर का टोटल कितना आ रहा है भाई? इधर का टोटल 54,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000. 1,54,000. कितना आ रहा है? 1,54,000. 1,54,000 को माइनस कर देंगे 4,02,500 से तो कितना आंसर आएगा? 2,48,500. मेरा प्रॉफिट आएगा 2,48,500. 2,48,500. इसको क्या लिख दूंगा यहाँ? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ए का ए को दे दूंगा, बी का बी को दूंगा. ए को कितना दूंगा और बी को कितना दूंगा ये अभी कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट हम लोग का कितना? अरे कहाँ रुक गया?
थोड़ा इसमें कच्चा होना दोस्तों, 2 ही 3 दिन हो रहा है, ठीक है, ऐसा मत समझना सर को नहीं आता करके। सर ए का 99,400 आया। ए का 99,400। 99,400 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 2,48,500 पे ए का कितना शेयर है? सर उसका 6 लाख है। नहीं नहीं, रेशियो बताया होगा ना भाई, रेशियो कितना दिया हुआ है? अच्छा 2:1। 2:1, तो ये आ जाएगा 2/3, और इधर लिखेंगे 2,48,500 का 1/3। इसका आंसर कितना आया है? सर तो फिर ये मेरा गलत आया है ये। Sir, मैं 5 15,566.6. ये आपका पॉइंट में आया होगा, तो देखो प्लीज ध्यान से समझना, देखो कितना लिखा है, 1,65,666, वही आया क्या? 1,65,666.666 ऐसे आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जब भी ऐसे आता है ना दोस्तों, ये इधर अगर देखो, ये क्या, ये जो पॉइंट है इसमें आप लोग सामने का 2 को देखो, ये सामने का 2 को, ये सामने क्या 250 से ज्यादा है क्या? 50 से ज्यादा है क्या? Yes, sir. 66 लिखा है, हाँ, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 1,6,5,6,6,7, एक डिजिट बढ़ा दोगे। कभी भी अगर सामने का ये जो डिजिट है, ये पहला ही डिजिट अगर ना 5 से ऊपर होता है तो एक उसको बढ़ा देते, सामने वाले डिजिट को, लास्ट के डिजिट को एक बढ़ा देते, तो कितना लिख देंगे? 1,65,000 कितना? 667, 1,65,667। और इसका सेकंड वाले का निकाले होंगे तो कितना आया होगा? सेकंड वाले का कितना आया होगा? 82,000 82,834. 82,833.3333, यही आया है। तो इसको भी अपन देखेंगे, ये 5 Yes, से कम है तो इसको जैसे रहता है वैसे सेम लिख देंगे, 82,833, ऐसे जैसे था वो वैसे ही रहेगा। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे ना दोस्तों, इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? जो आया है 24,000, कितना आ जाएगा? 24,000, 2,48,500। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर कितना कितना लिखेंगे? ए के में कितना लिखूंगा? 1,65,667, और बी के में कितना लिखूंगा? 82,833। क्लियर है? चलो, अब कौन नहीं बनाया था भाई ये बता दो। जिन लोग नहीं बनाए होंगे उन लोग छापना चालू कर दो भाई, जिन लोग नहीं बनाए होंगे उन लोग छापना चालू कर दो। पूछ लो कहाँ पर क्या लिखा है करके, थोड़ा अगर खराब दिख रहा है मेरे को तो, इतना घटिया तो बच्चा भी नहीं लिखता। क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो, तो आप लोग का क्वेश्चन बना ये वाला? यस सर। जिससे नहीं बना है पूछ लो भाई, शर्माना मत। जिससे नहीं बना है पूछ लो, मैं एक बार और बता सकता हूँ। किसी को कहीं पास डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। आदित्य बना, अनुपमा, आर्यन, भाग्यश्री, दिशा, दिव्या, गीतिका, हर्षा, जतिन, मेहुल, मुस्कान, पीयूष, प्रतीक, प्रीति, पूर्वांश, पुष्पांश, राहुल, यामिनी, इतने लोग हैं। किसी को कोई भी प्रकार का कष्ट हुआ होगा तो प्लीज पूछ लो। किसी को कोई भी प्रकार का अगर कष्ट है कि सर ये हमसे नहीं बना, तो प्लीज पूछ लो। नहीं पूछना? बोलो रे। सर सेकंड वाला एक बार और समझा देना। सेकंड वाला एक बार और समझा दो। चलो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एक पढ़ बार लेते इसका हैं। जो बेसिक बता सर, हाँ सर इसका जो एक बार बेसिक बताया था ना कल, शुरू का, वो एक बार बता दो ना। मैं कल रिवीजन नहीं किया था, बीएसटी पढ़ रहा था, इसीलिए गया हो गया, पूरा भूल गया मैं। चलो ठीक है। तो ये अभी आप जो अभी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना भाई, उसी में बेसिक भी इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलो, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके अपन इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर निकालते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए और बी पार्टनर्स है।
ए और बी दो पार्टनर्स है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, देखो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल ऑफ ₹6 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed. Interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. A is get a salary of ₹60,000 per annum. B get commission of 10% of net profit. The drawing of A and B ₹15,000 and 10,000 respectively. Interest on drawing is to be charged of A ₹1,500 and B ₹1,000. At the end of the year, net profit amounting to ₹4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. Prepare profit and loss appropriation account. अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पूरा हमको सभी चीज निकाल करके दिया है। हमको फॉर्मेट बनाना था भाई, तो हमको फॉर्मेट आता है, ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना रहता है फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखना पड़ता है? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड करके और लिखते हैं, ये भी आप लोग को पेपर में लिखना है दोस्तों। फॉर द ईयर एंडेड ऐसे करके लिखना पड़ता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अगर यहाँ पर सब ईयर नहीं दिया है, कौन सा ईयर है, तो उसको छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट करके लिखते हैं 4 लाख रुपए। ये हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पे दिया हुआ था दोस्त, ये जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ था अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर नेट प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹4 लाख, ये जो दिया था उसको हम लोग लिखे बाय नेट प्रॉफिट करके 4 लाख रुपए। फिर हम लोग को निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस साइड लिखते हैं भाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए 6% पर एनम के हिसाब से। 6 लाख रुपए कैपिटल है ए का और बी का 3 लाख रुपए कैपिटल है। 6 लाख का 6% निकाले तो 36,000 आया। 3 लाख का 6% निकाले तो 18,000 आया। ठीक है, परसेंट निकाले हैं। कई लोग कैपिटल को ही लिख डालते, गलती में हो जाता है दोस्तों, गलती से हो जाता है, बट शर्माना मत। कई लोग इंटरेस्ट को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते निकालते कैपिटल को लिख डालते हैं 3 लाख और 6 लाख करके। तो आपको उसमें डरने का बात नहीं है। आप कैसे निकाले? 6 लाख का कितना निकाले? 6% तो कितना आया? 36,000। 3 लाख का कितना निकाले? 6% तो कितना आया? 18,000। तो टोटल हम लोग लिख दिए कितना? 54,000। क्लियर है? फिर क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन पे क्या लिखा है? ए गेट सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। ए को सैलरी मिल रहा है कितने का? 60,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू एस सैलरी कितना? 60,000। एंड बी गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को 10% कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का 10% मिल रहा है। तो देखो 20 कमीशन, नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 4 लाख रुपए। 4 लाख का कितना दे दिए? 10% निकाले 40,000 रुपए। फिर आगे क्या बोलता है? द ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग हमारे काम का नहीं होता दोस्तों। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज ऑफ ₹1500 and B ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 1500 लिखूंगा, बी का 1000। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। जब ये सॉल्व हुआ तो मैं देखा इधर प्लस किया, क्रेडिट साइड को प्लस किया भाई, क्रेडिट साइड को प्लस किया तो क्रेडिट साइड प्लस करके मेरा आंसर आया 4,02,500। आंसर आ रहा है 4,02,500। ये मेरा आंसर आया। इधर को मैं प्लस किया तो कुछ कम आया, जब जितना कम आया उसको मैं इससे माइनस किया तो मेरा नेट प्रॉफिट बन करके आ गया 2,48,500। कितना आ गया? 2,48,500। इतना ही आया। 2,48,500 को 2:1 से बांटा तो ए को जितना मिलना था कितना मिलना था? 1,65,666.66। इसको एक को सामने का यहाँ पास का जो था, यहाँ पास को मैं 1 बढ़ा करके 1,65,670 लिख दिया। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना दोस्तों, मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना कि ये आंसर कैसा है। देखो कहाँ पास को मैं 7 लिखा हूँ, उसको कई लोग क्या करते हैं एक बढ़ाना है करके यहाँ आगे को एक बढ़ा करके 2,65,000 लिख देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको लिख लेना। क्या कंप्लीट है दोस्तों? तीसरा कहीं पास और प्रॉब्लम?
No, sir. क्लियर है सबको? प्लीज बता दो भाइयों। Yes, sir. सर नेट Yes. होता है ना पैसा कमाया एक हाँ प्रॉफिट, यानी सर पिछले साल का प्रॉफिट होता है ना? नेट प्रॉफिट यानी पिछले साल का प्रॉफिट नहीं होता भाई। नेट प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। आपको याद रखना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। हम लोग यहाँ पर बना रहे पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका क्या बनता है। सुन ले भाई, सुन ले, तू पूरा भूल गया है। पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला बनाता होगा इन लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो जीपी या जीएल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और यहां से निकल करके आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और यही जो नेट प्रॉफिट है ना भाई, यही नेट प्रॉफिट इसके बाद पार्टनरशिप में ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, वही नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है। और वो जो बाय नेट प्रॉफिट करके लिखे हैं वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। अब आपको याद आया? हाँ, अगर जिसको नहीं ऐसे समझ आ रहा होगा तो वो पुराना वीडियो को यूट्यूब में जा करके देखें और उसको समझने की कोशिश करें। क्लियर है यहाँ तक? किसी को और कुछ प्रॉब्लम? No, sir. पक्का? हेलो सर। हाँ भाई। सर जो अपना जो अपना रेशियो दिया था, मतलब 2 और 1, तो हाँ। 2/3 कहाँ से लाएंगे? कभी भी ये जो रेशियो, ये जो बांटते हैं ना दोस्तों, ये जो पैसा बांटते हैं, ये जो रेशियो को बांटते हैं, ये जो रेशियो है ना, वो हमको ये जो 3 लाए हैं डिनोमिनेटर, वो हमेशा सेम, मतलब दोनों का प्लस होता है, दोनों का प्लस होता है। जैसे कि यहाँ पर रेशियो क्या दिया था, 2:1, तो जो 2:1 दिया तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 2 + 1 कितना, 3, तो ये 3 यहां से आया, दोनों का इक्वल। अगर यहाँ पर रेशियो दे दिया रहता 5:4, तो 5:4 देता तो यहाँ पर क्या लिखते पता है, यहाँ लिखते 5 और दोनों का टोटल कितना होता है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाता। यहाँ पर लिखते 4 और यहाँ पर टोटल लिखते 9। मतलब कभी भी रेशियो निकालोगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में दोनों का सम लिखोगे, जितना रेशियो दिया उसको सम करके, और जिसका जितना है उसका ऊपर में उसका मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? नहीं आया अभी भी समझ? हाँ सर, आ गया? आगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत बेसिक चीज है ये, हमारा पेपर में आएगा, पूछ लो। अच्छा, कौन कौन है सच सच ईमानदारी से ये बता देना कि सॉल्व नहीं किए हैं। चलो पढ़ो, फटाफट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2016 A and B commenced business with capital of ₹6 lakh and 2 lakh respectively। क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 को मिस्टर ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और ए कैपिटल लगाया है 6 लाख रुपए और बी ने कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए। ऑन 31 मार्च 2019, सॉरी इसको 16 कर देना दोस्तों, ये बाय मिस्टेक हुआ है। ऑन 31 मार्च 2017 होगा ये ना। ऑन 31 मार्च 2017 द ट्रेडिंग प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा दिया है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस ऑफ द डीड was ₹2,40,000। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट ये आएगा आपका प्रॉफिट। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका कहलाएगा ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। 6% पर एनम देंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट। ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फटाक से कैलकुलेट करके बोलो। 6 लाख का 6%, 36,000। 36,000। 2 लाख का 6%, 12,000। ठीक है। 12,000। B was entitled to a salary of ₹60,000 per annum।
बी को क्या देंगे, सैलरी देंगे 60,000 पर एनम के हिसाब से। ओके, द ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ए एंड बी वाज रुपीज 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ए का ड्राइंग 60,000 दिया, बी का ड्राइंग 40,000 दिया बोलता है, और उस ड्राइंग पे कैलकुलेट किया अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग रुपीज 2,000 एंड बी रुपीज 1,000, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी क्या बोल रहे हैं, इक्वल पार्टनर। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है, दोनों इक्वल पार्टनर है। मतलब प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं दोस्तों, इक्वल बांटते हैं। दिख रहा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ा? सर ट्रेडिंग Yes, प्रॉफिट sir. क्या बताया सर उसको? ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया है। ए का कैपिटल क्या दिया है, ए का कैपिटल 6 लाख रुपीस दिया है, और बी का कैपिटल मेरे को दिया है 2 लाख रुपीस। ध्यान से देखना। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट करके जो लिखा है ना दोस्तों, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। बाय नेट प्रॉफिट करके जो ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है वो मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,40,000। ये जो ट्रेडिंग लिखा है सर, तो ट्रेडिंग को कैसे नेट प्रॉफिट मान लेंगे सर, ट्रेडिंग को कैसे नेट प्रॉफिट मान लेंगे, कई लोग का क्वेश्चन होगा। आप लोग को याद होगा क्लास 11 में हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, फिर ऐसा हो गया था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस को एक साथ बनाते थे। किसी को याद है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही फॉर्मेट पे बनता था, याद है? Yes, sir. हाँ, तो ट्रेडिंग Yes, ये sir. नेट प्रॉफिट ही है। ये क्या है, नेट प्रॉफिट भी है। किसी को याद नहीं है, जा करके अपने 11th क्लास करके बुक देख लेना। ट्रेडिंग करके आखिरी क्वेश्चन में ना आपको एक साथ बना करके दिया है, इसलिए इसको ट्रेडिंग करके 2,40,000 दिया। ये है तो नेट प्रॉफिट ही, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद बोलता है, आपको बोलता है कि बी को सैलरी देंगे, बोलते सिर्फ बी को सैलरी मिल रहा है। बी को सैलरी मिल रहा है कितना रुपए सैलरी मिल रहा है भाई, बी को सैलरी मिल रहा है 60,000। कितना मिल रहा है, 60,000। यहाँ पर कमीशन का बात नहीं हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात हुआ है। ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं हम लोग 2,000 रुपए, और बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं 1,000 रुपए। अब अपन को निकालना सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को मिल रहा है भाई 36,000 रुपए, और बी को मिल रहा है 12,000 रुपए। बस इतना ही क्वेश्चन पे गिवन है। क्या आप लोग को ही भी ये दिख रहा है कि इतना ही क्वेश्चन पे गिवन है? क्या Yes. इसको आप लोग बना सकते हो? Yes, sir. चलो डिस्कनेक्ट होकर के इसको फटाफट बनाओ। मैं 550 मतलब 9 मिनट में 550 को मैं आपको क्या करूंगा, लिंक सेंड करूंगा। क्लोज होने वाला है, लिंक सेंड 550 को करूंगा। सब कनेक्ट होना, अभी 20 बच्चे कनेक्ट हुए, कोई भी डिस्कनेक्ट मत होना। लास्ट का अटेंडेंस सबको जरूरी होता है, तो 550 को सब लोग मिलेंगे। टेक केयर, फटाफट कंप्लीट करो कॉपी में। ये मेरा चालू है ना, 1 मिनट में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, छाप लो अगर छापना है तो।